आज महागठबंधन, आज इंडिया गठबंधन के साथ ही आपका लड़ाई लड़ रहा है। दरभंगा में, सोहन में एम्स का निर्माण हो, एम्स का निर्माण हो, हमारा विकास हो, दरभंगा का विकास हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आपका विकास नहीं चाहती है, आपको विकास चाहती है। मौजूद है हम दरभंगा जिला के एक घाट चौक पर। पता चले इंडिया अलायंस ने 3 दिन पहले अपनी एक पद यात्रा निकाली है, इसको लेकर फ्लाईओवर को लेकर के सीधे तौर पर केंद्र सरकार पे हमला, जिसमें तमाम दरभंगा शहर के जो जिला अध्यक्ष हैं 6 पार्टियों की, जो दरभंगा में बिहार में महागठबंधन है जिसका नेतृत्व शंकर यादव, जो राजद के जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में शुरू हुई पोलो मैदान के फील्ड से आज एक घाट में खत्म हुई। पता चले यहाँ पे इन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था कि दरभंगा में एम्स बन गया, उसको कड़े शब्दों में उनकी निंदा भी की। अगर यहाँ पे एम्स बनने की उन्होंने बात की है तो शोभन नहीं एम्स बने और इसको निर्णय करें। और फ्लाईओवर के लिए जो भी फंड है, जो फ्लाईओवरों का तय किया गया था, वो फ्लाईओवर जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि दोनाल में कुछ महीनों पहले एक ही परिवार के 4 लोगों की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। आइए अब आपको सुनाते हैं। और ये पीछे मेरे जो देख रहे हैं तस्वीर, इस तरीके से इन्होंने 105 किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा किया है और इनका क्या कहना है इस एम्स निर्माण को लेकर, दरभंगा में फ्लाईओवर को लेकर, क्योंकि 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा दरभंगा एम्स है और मिथिलांचल का भी एक तरह से एक बड़ा मुद्दा है। कि आपकी जो पद यात्रा थी, एम्स, फ्लाईओवर, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भी आए, कई आरोप भी लगाए। अब आपको क्या लगता है इस आंदोलन का, पद यात्रा का, इंडिया अलायंस की पहली एक विशाल आप लोगों ने रैली की है, कितना असर पड़ेगा और आपकी मांगों को लेकर के? देखिए, वह तो हम लोग जब पैदल यात्रा कर रहे थे वो आम जनों का यह समर्थन था। जो कोई दल है जो मुद्दों को लेके और हमारे समस्याओं को लेके और हम लोगों के बीच में आए, जिसका अपार समर्थन मिला। और लोग चाहते हैं जो हमारे बीच जो हमारे नेता आते हैं वह राष्ट्रीय जनता दल जैसे मुद्दों पर है, उस मुद्दे पर आने का काम करे, न कि सपना में एम्स बनाने का काम करे। न ही 9 साल के रीजन में फ्लाईओवर एक भी नहीं बना, जबकि दरभंगा चारों तरफ रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। साथियों, अधूरी रेल लाइन जो है सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर और दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान, जब माननीय पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब उनकी स्वीकृति दे दी तो आज तक वह क्यों नहीं बना। लोग यह चाहते हैं जो प्रधानमंत्री ने जो वादा किया हमारे युवा को, जो 2 करोड़ नौकरी देंगे, जहां बिहार में नौकरी की बहार है वहां केंद्र सरकार सपना दिखा रही है। साथियों, इसीलिए भव्य स्वागत हम लोगों को किया गया, क्योंकि हम लोग मुद्दों के साथ। उदय जी, कितनी किलोमीटर की यात्रा आपने तय किया? आज 100 किलोमीटर का यात्रा तय हुआ। 105। सवाल ये भी है, आप बात कर 9 साल में मोदी जी को याद नहीं है। सवाल ये है कि 5 साल में आप पहली बार ओवरब्रिज के मुद्दा को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या है ये राजनीतिक स्टंट? नहीं, देखिए, अगर एक ओवरब्रिज है दरभंगा में तो वो यूपीए सरकार की देन, लालू जी की देन। और 9 साल से हम लोग सत्ता में नहीं हैं, इसलिए आप स्वयं सोचिए जो केंद्र सरकार द्वारा हमारे दरभंगा में क्या दिया गया। इस दरभंगा के सांसद का बेकार काम है, उसको कोई नहीं सराहा जा सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने कुछ भी करने का काम नहीं किया। अच्छा, 3 दिन की यात्रा में एम्स सबसे बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री जी का जो छोटा सा स्पीच था कि दरभंगा में एम्स बन गया, इलाज चल रहा है, उसके बाद सांसद जी धरना पे बैठ जाते हैं पानी के बीचों बीच। क्या संदेश देना चाहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जो मिथिलांचल में है? हम बीजेपी के
सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, जो जनता जग चुकी है, मुद्दों पर बात कीजिए, भटकाने लटकाने का बात मत कीजिए। बिहार सरकार नौकरी दे रही है, युवाओं को रोजगार देना होगा, महंगाई को कम करना होगा। साथियों, इन्हीं मुद्दों के साथ दरभंगा के लोग इस चुनाव में उतरेंगे। गुरु जी, लगातार आपने कई बार केंद्र सरकार में प्रहार किया है। एम्स को लेकर के खास कर सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव को लेकर के। क्या आपका भी यही मुद्दा है या आप लोग की पार्टी का मुद्दा है? प्रहार नहीं है। हम लोग ने जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी जो सभी मीडिया के साथ और मीडिया में बोले हैं कि दरभंगा में एम्स है, हम लोग उसी को खोजने के लिए पद यात्रा निकाले थे 3 दिन, और दरभंगा में सभी जगह हम लोग ने खोजा है, कहीं एक ईंट नहीं समझ आया। और हम लोग के बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और युवा सम्राट मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने बिहार केंद्र सरकार को अपना जमीन मुआयना करवाया है। और हम ये प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर वो सही बोले हैं कि दरभंगा में एम्स है, वो एम्स बना के सही बने, नहीं तो वो अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं और झूठा साबित है। और वो लोग जो चाहते हैं कि हम लोग थक मर के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग लालू यादव का सिपाही है, लड़ते रहेंगे, रोड से लेके सदन तक ईंट का ईंट बजा देंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और एम्स दरभंगा में लेके रहेंगे। और यहाँ जो फ्लाईओवर की समस्या है, आप अभी कुछ दिन पहले देखे हैं कि यहाँ हम लोग के दुनार गुमती पे 3 आदमी 4 आदमी एक ही परिवार का कट के मर गया है, और उसको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ओर से 50,000 रुपया भी दिया गया और भी कुछ आर्थिक सहयोग दिया गया। और हम लोग प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि यहाँ जितने भी रेल फ्लाईओवर है उनको बनाने का जल्द से जल्द सुनवाई करे, और नहीं तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक। इस रैली में सीधा सा सवाल है, ओवरब्रिज और एम्स को लेकर के कितना फर्क पड़ेगा इस आंदोलन का केंद्र सरकार पर? देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है और हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में जब से आई है, तब से लेकर लगातार केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित होती है दरभंगा के अंदर, सभी को बाधित किया जा रहा है, सभी को भटकाया जा रहा है, सभी को कहीं न कहीं रोका जा रहा है, सभी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो हम लोग आज 3 दिन के पदयात्रा में लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी तय करके आज हम लोग आज एकमी चौक पर पहुंचे हैं, और दरभंगा की एक एक जनता तक हम लोग पहुंचने का हम लोगों ने काम किया है। हमारे अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी की अध्यक्षता में और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मिलजुल के बहुत उत्साह के साथ में इस पदयात्रा में अपना भूमिका निभाया है। निश्चित तौर पर इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं केंद्र तक जाएगी, और यहाँ जो विपक्षी नेता हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को सोचने को मजबूर होंगे कि 2024 में हम कौन सा मुँह लेके जाए और इनसे वोट मांगने का काम करेंगे। शुरू हुआ है, महिला कार्यकर्ता भी सभी पार्टियों का साथ में कदम से कदम चला के चल रही है। एम्स एक अस्पताल है जहां स्वास्थ्य को लेकर के अगर पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्या कहेंगे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को, प्रधानमंत्री जी को इस एम्स को लेकर के? पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं महानगर अध्यक्ष स्वाति देव हूँ। आप देख रहे हैं हमारा 3 दिन का पद यात्रा है, जिसमें हमारी महिला की भी भागीदारी है। मैं इस मीडिया के उससे माननीय मोदी जी को यही बोलना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाइए, और ये जो क्या नाम है, ये नहीं क्या नाम है, वो नहीं बन, ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, उसमें भी आप अपना, हमारे ये गुमती में, दोनार गुमती में कितना रश होता है, कितना भीड़ जमा होती है, बच्चों को कितना परेशानी होता है, महिलाओं को कितना परेशानी होता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी रहती है, बच्चों को स्कूल पहुँचने में देरी होती है। वहाँ जब तक बच्चे अपने घर नहीं आते हैं, माँ बाप को कितना परेशानी होता है कि हमारे बच्चे कब आ जाएंगे घर पे। इस चीज़ के मुद्दे पे माननीय मोदी जी अपना ध्यान लगाइए। आप वहाँ के मुखिया हैं जहाँ शोभन में एम्स बनने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद आपकी पार्टी ने, आपकी इंडिया अलायंस ने उनके इस बात को लेकर के इतना खींचातानी कर रहे हैं कि 3 दिन की रैली निकाले। एम्स कहीं मिल गया हो तो बता दीजिए। एम्स
के लिए जो जुमलेबाजी हो रहा है और भारत सरकार एनओसी देने का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तो आज रैली निकलना पड़ा है। और कल फिर महासत्याग्रह होगा। अगर उसके बाद भी भारत सरकार एनओसी नहीं दिया, एम्स निर्माण में बाधक बना रहा है, 2024 के चुनाव में तो जो उसका होगा तो होगा ही। बाकी बीजेपी के किसी भी बड़े लोगों को, कोई मंत्री को दरभंगा में भाषण नहीं करने दिया जाएगा। काला बिल्ला दिखा के भगा दिया जाएगा। नहीं तो एम्स निर्माण का एनओसी दे और अपना राजनीति करे। अगर एनओसी पर बाधा बना, इलाके के लोग बीजेपी को खदेड़ के आप लोग मीडिया कर्मी हैं, ये देश की बहुत बड़ी ताकत है। और तीसरे दिन 3 दिन लगातार हम लोग पद यात्रा किए हैं और 100 किलोमीटर प्लस चलने का काम दरभंगा शहर के चारों इर्द गिर्द चलने का काम किया। तो हम लोग सिर्फ जनता के लिए और अपने लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं एम्स का। एम्स से यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट का काम होगा और यहाँ से लेकर सीमांचल तक, पूर्वांचल तक और यहाँ से लेकर नेपाल तक के लोगों को बेनिफिट्स होगा। और एम्स का निर्माण होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति है, एनओसी नहीं देने के कारण जो डिले हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट तो अपना काम कर दी, 309 करोड़ रुपया आवंटित कर दी ऑलरेडी। उसके बाद ज़मीन अवेलेबल करवा दी। लेकिन केंद्र सरकार जब तक एनओसी नहीं देगी, जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा, तो केंद्र सरकार को चाहिए डिले नहीं करना। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने भाषण में कि वहाँ एम्स ऑलरेडी बन गया और पेशेंट इलाज करवा रहा है, लेकिन यहाँ तो अभी तक काम का शुरुआत नहीं हुआ। तो ये झूठ फूस बोल के तो कोई फायदा है नहीं। हम लोग जनता के लिए रोड पे उतरे हैं और आप लोग इस चीज़ को दिखाने का जायज़ काम है तो दिखाने का काम है। यहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं में आप हैं और आप अपने पार्टी की तरफ से आए हैं। प्रधानमंत्री जी का बयान, एम्स बन गया, सांसद जी का धरना और अब आप लोगों की एक रैली, मिथिलांचल के लोगों को क्या उम्मीद जगेगी एम्स बनने की? क्योंकि एम्स के साथ साथ फ्लाईओवर भी है। क्या कहेंगे, कुछ संक्षिप्त में बताइए। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे। उन्होंने कहा दरभंगा में एम्स खुल गया। हम कहते हैं एम्स कहाँ है? कोई दिखाने वाला भाजपा के लोग नहीं हैं। अमित शाह ने कहा कि जमीन के अभाव में एम्स नहीं बन रहा है, तो जमीन बिहार सरकार देने के लिए तैयार प्रस्ताव भेज दिया है और उसके लिए 309 करोड़ रुपया भी सैंक्शन कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं दे रही है। ये हिंदुस्तान के गृह मंत्री का हाल है। यहाँ का सांसद उसी जगह पर बलिया में अनशन करता है कि एम्स का निर्माण हो, बिहार सरकार जमीन दे, और वो स्वीकृति पत्र नहीं लाके दे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या यहाँ का सांसद लगातार दरभंगा और मिथिला के लोगों को ठगने का काम करता है, जुमलाबाजी करता है, एम्स बनाना नहीं चाहता है। हम कहते हैं कि भाजपा के लोग दिल्ली से स्वीकृति पत्र ला के दें, मिट्टी भराई का काम होगा, एम्स बनाने का काम करें। अपना परिचय दीजिए। नारायण जी झा, जिला इंडिया अलायंस की तरफ से एम्स के लिए, ओवरब्रिज के लिए आप लोगों ने रैली निकाली है। कितना फर्क पड़ेगा? बीजेपी सरकार को क्या संदेश जाएगा जो केंद्र में बैठी है और यहाँ उनके जो भी नुमाइंदे उनके ऊपर? देखिए, भाकपा माले का साफ साफ कहना है कि 2024 का जो चुनाव है उसको मोदी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन बना देना है। तो दरभंगा में मोदी सरकार के द्वारा जो फ्लाईओवर स्वीकृति होने के बाद, सकरी हसनपुर रेल लाइन स्वीकृत होने के बाद यहाँ के बंद मिल चालू नहीं होना, और सबसे बड़ी बात कि एम्स बना नहीं और प्रधानमंत्री कहते हैं एम्स बन गया। भाजपाइयों को यह बात तो बता देना चाहिए, दरभंगा की जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हमने गलत रिपोर्ट अपने प्रधानमंत्री को किया और अपने पार्टी को किया। इसलिए आज दरभंगा जिला में ये जो जन आंदोलन इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रहा है उसका व्यापक जनता में स्वागत हो रहा है। जगह जगह लोग पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन आने वाले दिन में दरभंगा में खड़ा हो रहा है। और इससे इस सरकार को 2024 में जनता उखाड़ फेंकेगी और जनता के साथ जो धोखाधड़ी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, उसको सबक जनता सिखाएगी। और लड़ करके बड़ी रेल लाइन दरभंगा में बना है, इसलिए एम्स भी लड़ करके बना है।